नाना प्रकार की बीमारियां झेल रहे हैं और जिनको भी मोटापा होता है, सोचिए कि 200 रोग आज आए दिन हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, फैटी लिवर, ये सारा के सारा आज वेट के चलते ही हो रहा है। तो आखिर मैं कैसे इस वेट को मैनेज करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, आज मैं उसी दिनचर्या के बारे में बात करूंगा। और उसके अलावे मैं ये भी बात करूंगा कि उस दिनचर्या के अलावे कौन कौन से हमारे फूड सप्लीमेंट है जिसको लेकर के मैं एक भला चंगा जीवन जी सकता हूं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैट कैसे बढ़ता है। अगर हम अपने दिनचर्या को ठीक कर लें तो हमें कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें फैट को लॉस करने के लिए। हमारी बॉडी अपना खुद इलाज करती है क्योंकि बॉडी ही हमारा डॉक्टर होती है। हमें एक फार्मूला पर काम करना है, 8 घंटे जो है हमें खाना है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसको 2 पार्ट में बांट देना है। 24 घंटा का दिन रात होता है जिसमें से 8 घंटा खाना पर देना है और 16 घंटा फास्टिंग रहना है। यानी कि रात का खाना हम 6:30 बजे से पहले अगर खा लेते हैं तो रात भर हमारा बॉडी जो है रिपेयर का काम करता है। और इससे होता क्या है कि हमारा बॉडी का ऑल ऑर्गन्स जो है फास्ट गति से वर्क करना शुरू करते हैं, चाहे हमारा लीवर हो या किडनी हो या कुछ भी हो। लेकिन हम आए दिन देखते क्या है, हम रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भोजन करते हैं और मॉर्निंग में फिर 5 से 6 बजे, 7 बजे खा लेते हैं। बॉडी को हमारा आराम करने का समय ही नहीं मिला और नतीजा हमारा नाना प्रकार के गंभीर बीमारियों का हम शिकार हो गए। जब हम पेट खाली रखेंगे तभी मेरा बॉडी रिपेयर हो पाएगा। अपनी दिनचर्या को ठीक करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। हमें बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, हमें फैट की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है और मिनरल्स की जरूरत होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक स्वस्थ शरीर को ये सारे चीज की जरूरत होती है। एनर्जी कैलोरी एक एनर्जी होती है जो कैलोरी में मापी जाती है। एक व्यक्ति को एक दिन में 1800 से 200 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। अगर हम इससे ज्यादा कैलोरी रोज लेते हैं तो हम फैटी लीवर के शिकार होते हैं, मोटे के शिकार होते हैं। हमारी बॉडी में एक मिनट में 1 कैलोरी खर्च होता है, यानी कि बात किया जाए तो 24 आवर्स में 1440 कैलोरी की जरूरत होती है। यानी 24 आवर्स में हमें 1440 कैलोरी की ही जरूरत होती है। लेकिन हम एक चार्ट देखते हैं जहां हमें मालूम होगा कि पर डे हम कितना अधिक कैलोरी ले रहे हैं और वो जितना कैलोरी अधिक होगा हमें फैट के रूप में हमारे बॉडी में इकट्ठा होगा जो नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। जैसे हमारा वेट जितना भी होगा उससे 20 की हमें जरूरत है। जैसे अगर मेरा वेट तो 70 गुणे 28 यानी कि 1960 कैलोरी की जरूरत हमें पर डे पड़ेगी। अगर उससे ज्यादा हम लेते हैं
हमारे बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। देखा जाए तो एक चार्ट के रूप में मैं बता कि अगर एक रोटी अगर हम खाते हैं 100 ग्राम वेट का, जो देहातों में बनता है, उसमें 100 कैलोरी पाया जाता है। अगर हम एक कप दाल खाते हैं तो उसमें 150 कैलोरी प्राप्त होता है। एक कप चावल लेते हैं तो 170 कैलोरी प्राप्त होता है। 100 ग्राम सलाद लेते हैं तो मात्र 20 कैलोरी प्राप्त होता है। एक पराठा लेते हैं तो 250 कैलोरी हमें प्राप्त होता है। एक कप चाय पीते हैं तो 100 कैलोरी, और कहीं गलती से एक रसगुल्ला खा लिए या एक लड्डू खा लिए तो 300 कैलोरी बढ़ जाता है। और सोचिए आप इसमें से कितना खाते हैं, क्या खाते? ये कहा गया है कि अपने भोजन में सबसे ज्यादा कीजिए 250 ग्राम। अगर आप सलाद खाते हैं तो मात्र 50 कैलोरी ही आएगा और हमारे बॉडी को सही सलामत रखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सलाद पूरे गायब कर दिए हैं और दिन भर में 4-5 लड्डू और 4-5 रसगुल्ले और 5 कप चाय तो हमारा आवश्यक है। तो आप सोचिए कि अगर दिन भर में 5 से 7 कप आप चाय पीते हैं तो 700 कैलोरी चला गया, और गलती से कहीं एक रसगुल्ला खा लिए तो 1000 कैलोरी तो आपका शुरू में ही हो। और यदि आपका वेट 70 केजी है तो 1440 1900 कुछ प्लस आपका कैलोरी चाहिए। कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप कितना कैलोरी रोज ज्यादा ले रहे हैं। वो ज्यादा कैलोरी जाएगा, वो ज्यादा कैलोरी आपके पेट में क्या होगा, जमा होगा। और उस क्या करते हैं, उस फैट को गलाने के लिए इंसुलिन नामक एक पदार्थ निकलता है। वो आपको क्या करेगा, जो लीवर रिलीज करता है उसको भेजेगा कि उस फैट को गलाओ। जो जीवन भर 100 साल के एज तक का हमारा बॉडी इंसुलिन रखता है अपने बॉडी में इकट्ठा करके, वो कहाँ जा रहा है, उस फैट को बर्न करने में जा रहा है। नतीजा आए दिन जब हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो वह इंसुलिन जो है हमारा पूरी तरह से इसमें प्रिपेयर हो जाता है, और नतीजा जब हम शुगर के पेशेंट बनते हैं तो जब हमें इंसुलिन का जरूरत पड़ता है तो हमारे बॉडी में सब सारा खत्म हो गया रहता है। मेरे दोस्त, आप ये जान लीजिए कि अगर इस चार्ट के अनुसार यदि आप अपना भोजन लेना शुरू कर दिए तो कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना पड़ेगा, आपका बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। हमारा सुबह का नाश्ता ही हो जाता है, उससे भी ज्यादा होता है। दोपहर और शाम को मिलाकर के 3000 कैलोरी से ऊपर चला जाता है, जबकि हमारे बॉडी को मात्र 1960 कैलोरी ही चाहिए। अब सोचिए कि क्यों हम फैटी लीवर का शिकार होते हैं। यही इसका मुख्य कारण है। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट अगर हमें नहीं मिलता है तो हम डलनेस का शिकार होते हैं, हम कोई भी काम मन से नहीं कर पाते हैं, हमें एनर्जी नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्राप्त होता है जो बाद में ऊर्जा में बदल जाता है। इसके है चीनी, स्टार्च, फाइबर। आमतौर पर देखा जाए तो हम अपने दैनिक कैलोरी का 45 से 65% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। अगर हम रोज 2000 कैलोरी लेते हैं तो उसमें से 900 से 1300 कैलोरी होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों में क्या क्या शामिल है, अनाज शामिल है, साबुत गेहूं की रोटी शामिल है, ब्राउन राइस शामिल है,
साबुत मकई का आटा, दलिया, फल, तरबूजा, सब्जी, फलिया, आलू, पॉपकॉर्न, दूध, बीन्स, कुकीज। आप ये देख सकते हैं इसमें मैदा कहीं नहीं लिखा गया। मैदे की रोटी नहीं लिखी गई है, कहीं भी इसमें मैगी, पास्ता, बर्गर, चाउमीन नहीं लिखी गई है। क्यों? आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन आज ठीक इसके उल्टा हो रहा है। गेहूं की रोटी तो दूर होती जा रही है। जितने हमके छिना हुआ चीज पसंद है, ब्राउन राइस कौन कहे, हम व्हाइट राइस यूज करना शुरू कर दिए हैं, और वो भी वैसा पतला पतला कि क्या कहें। आज आए दिन हम लोग गैस का शिकार बन गए। कार्बोहाइड्रेट कम करना होता है और प्रोटीन और फाइबर का सेवन ज्यादा करना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी मिलता है, चीनी में मिलता है, आटे में मिलता है, चावल में मिलता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें घटानी पड़ेगी। एक 100 ग्राम की रोटी में 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम बढ़ाते हैं तो हमारी कैलोरीज आगे बढ़ेगी, अगर घटाते हैं तो कैलोरी हमारा नॉर्मल में रहेगा। एक कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, जो पेट की चर्बी को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को हमें कम करना पड़ता है। हमारी बॉडी को रोजाना 30 ग्राम फाइबर की नीड पड़ती है। पर डे 30 ग्राम फाइबर हमें चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे आंतों की सफाई होता है। जो भी हम जाने अनजाने कोई भी गड़बड़ चीज अगर हम खाते हैं तो हमें क्या फाइबर की जरूरत होती है, जो हमारे आंतों की सफाई कर दे। अगर हम 20 ग्राम से कम फाइबर लेते हैं तो हमें हार्ट डिजीज का सामना करना पड़ता है, स्ट्रोक यानी कि हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है, टाइप 2 डायबिटीज का सामना करना पड़ता है, आंतों में कैंसरस कारक पनपना शुरू करते हो जाता है। आज आपने मॉर्निंग सेशन में आपने देखा, हमारे सर ने बताया कि आज जो मैदे की हम लोग रोटी खाते हैं, मैदे का चाउमीन खाते हैं, मैदे का पास्ता, बर्गर, क्या क्या खाते हैं, वो क्या करता है, मैदा चपक जाता है हमारे आंतों में, और जब चपकता है तो आंतों में सड़न पैदा कर देता है, और वहीं कैंसरस कारक का भी वहां से जन्म होता है। गैस एसिडिटी बनता है, फैट बढ़ता है। अगर हम 20 ग्राम से कम फाइबर लेते हैं, हमें रोज 30 ग्राम फाइबर लेना है, और वो फाइबर कहां से मिलेगा, हमारे भोज्य पदार्थ से मिलेगा। लेकिन हम आज के दिन में फाइबर लेना ही भूल गए। अगला हमें जरूरत है प्रोटीन की। हमारे बॉडी को एक दिन में 60 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 60 से 80 ग्राम। आप सोच लीजिए, आपका जितना भी वेट है उससे 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना प्रोटीन की जरूरत आपको। अगर उससे कम प्रोटीन आपको मिल रहा है तो आए दिन आप बीमारी का शिकार होंगे। प्रोटीन एक दिन में 45 से 78 ग्राम फैट चाहिए। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी के बराबर होती है। वसा को फैटी एसिड भी बोलती है। एक रोटी में 13.2 ग्राम प्रोटीन होता है। अब अगला जरूरत है मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स की। हमारे बॉडी को चलने के लिए, हमारे बॉडी को सही ढंग से वर्क करने के लिए हमें रोज मल्टी विटामिन की जरूरत होती है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, फोलिक एसिड, B12, इतना ही नहीं, विटामिन ई, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व हैं। क्या ये हम लोग रोज ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें कहाँ फुर्सत है मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स लेने की। लेकिन वेलनेस समृद्धि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन लाई है। वेलनेस समृद्धि जानती है कि आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें टाइम नहीं है, तो हमारे शरीर को मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स की आपूर्ति कर
रखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए हमारी कंपनी ला करके रख दी है, जो हमारे मोटापे पर, फैटी लिवर में जबरदस्त वर्क करता है। अगला है डाइट फार्मूला। 1600 कैलोरी से कम खाना अगर हम खाते हैं तो हम कभी भी निरोग रहते हैं। कम कैलोरी वाला खाना जैसे सलाद हो गया, फल हो गया, जूस हो गया, लस्सी हो गया। अगर हम मीठी चीजों को ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा कैलोरी बनेगा। तली हुई चीजें ज्यादा खाएंगे, ज्यादा कैलोरी बनेगा। पानी हमें अधिक से अधिक पीना है। अभी गर्मी का दिन आ गया, गर्मी में कम से कम 5 लीटर पानी तो आपको जरूर पीना चाहिए। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे दोस्त, प्रेमी, साथी पानी बहुत कम पीते हैं, नतीजा वो डिहाइड्रेशन का शिकार है। हमें सुबह की शुरुआत हमें गुनगुना जल के साथ ही करना है और उसमें भी क्लोरोफिल पाउडर डाल के ही लेना है। मैं मॉर्निंग सेशन में ही बता चुका हूं कि आज से अपने दिनचर्या में क्लोरोफिल पाउडर को शामिल कर लीजिए। सुबह जब भी बेड से हम जगेंगे, गुनगुना जल करेंगे, उसमें आधा चम्मच पाउडर डाल के मिक्स करेंगे और उसको पी करके ही बाथरूम जाएंगे। आपका पहला बॉडी का सर्विसिंग वहीं से स्टार्ट होगा। उसके अलावा मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, उसको अगर पर डे लेते हैं तो आपके फैट मैनेजमेंट में बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। उसके अलावा आपको व्यायाम की भी जरूरत होती है फैट को बर्न करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे फैट बर्न में मैंने क्लोरोफिल तो फर्स्ट ही बता दिया। क्लोरोफिल की चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो आपका जिंदगी है। तो जिंदगी आपका दूर कैसे हो सकता है, आपके शरीर से क्लोरोफिल कैसे अलग हो सकता है, क्योंकि तो आपका जीवन बन चुका है। उसके अलावा हम पर डे हम अपनी दिनचर्या को अगर चेंज करते हैं, बदलना नहीं है, खत्म नहीं करना है, उसी को थोड़ा मैनेज कर लेना है। अगर मैं आपसे कहूं आप रोज चाय पीते हैं, एक चाहिए बेड टी, एक चाहिए ब्रेकफास्ट टी, एक चाहिए लंच टी, तो ये सब आप पीते रहिए, लेकिन उसके रूप को चेंज कर दीजिए। आपको सुबह में चाय की जरूरत है, आप एनर्जी ड्रिंक लेना शुरू कर दीजिए। एनर्जी बूस्टर आपका है। एनर्जी बूस्टर आपको वेट के मैनेजमेंट करने में, बॉडी को सर्विसिंग करने में जबरदस्त वर्क करता है, क्योंकि इसमें मोरिंगा, अल्फा अल्फा व्हीटग्रास और एस्पुलिना डाला गया है। केटू बर्नर, ये हमारे बॉडी को 2.5 से 3 किलोग्राम वेट को मंथ में कम करता है। और जो भी फैट बर्न होगा तो आपको वीकनेस को दूर करने के लिए हमारा मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल यहाँ पर मौजूद है। अब एनर्जी ड्रिंक कैसे लेना है, हम जानते हैं कि अगर हम चाय और कॉफी पीते हैं तो उसमें भी फैट कंटेंट्स होते हैं। चाय और कॉफी पीने से भी हमारा फैट जो होता है बढ़ता है, क्योंकि उसमें दूध होता है और चीनी होता है। चीनी पहले ही मैंने बताया कि उसमें स्टार्च पाया जाता है, दूध उसमें है ही, और साथ में उसके चाय जब डालते हैं तो और भी क्या करता है, जहर का काम करता है। लेकिन अगर हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जो वेलनेस समृद्धि लाया हुआ है, उसमें 0% फैट होता है, और उसको हम चाय की तरह चुस्की ले लेके यदि हम पीते हैं तो शुरुआत में आपने क्लोरोफिल ले लिया तो क्लोरोफिल आपको बॉडी में वर्क कर रहा है। उसके बाद 1 घंटा के बाद, क्योंकि बाथरूम जाइएगा, ब्रश कीजिएगा तो 1 घंटा लगभग लग ही जाता है। 1 घंटे के बाद अगर इस चाय को, एनर्जी ड्रिंक को आप लेते हैं तो जो भी मॉर्निंग में जो फैट अगल बगल जमा हुआ है उस फैट को क्या करता है, बर्न करता है। उसके बाद यदि आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट से पहले अगर आपने एनर्जी बूस्टर ले लिया तो वो आपको बचा खुचा जो भी आपके शरीर में
जो भी आपके मैदे वाला, पास्ता वाला, बर्गर वाला जो भी बचा हुआ है उस सबको क्लींजिंग कर देता है। उसके बाद K2 बर्नर लीजिए। K2 बर्नर 10 मिनट के अंतराल पर ले लीजिए। ये K2 बर्नर क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको वह कम करेगा। और नाश्ते के बाद आप एक मल्टीविटामिन ले लीजिए कि आपका अगर बर्न ज्यादा हो रहा है तो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स जो है आपके पूरे बॉडी को मैनेज कर दे। ये चारों पांचों प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और एनर्जी ड्रिंक में और क्या क्या होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या को यह खत्म करता है। ये हमारे बॉडी को लो कैलोरी प्रदान करता है, क्योंकि हमें किसी भी तरह कम कैलोरी लेना है। अगर हाई कैलोरी हम लेते रहेंगे तो फिर फैट कहां से बर्न होगा। हमारे कई साथी आते हैं, कहते हैं 100 केजी 110 केजी वेट है और क्या बोलते हैं कि एक में एनर्जी बूस्टर और एक क्या कहलाता है, ये हमारा K2 बर्नर ले लेते हैं तो मोटापा हमारा एक महीना में कितना घट जाएगा। मेरे दोस्त, आप ये बिजनेस करने चले हैं, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए। अगर प्रॉपर तरीके से आप गाइड करते हैं तो फैट तो बर्न उनका होगा ही होगा, वो साथ में आपके इस वेलनेस समृद्धि के बहुत बड़े पार्ट बन जाएंगे और एक बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। हम करते क्या है, कम पैसे के चक्कर में हम ये कह देते हैं कि चलो भैया एक एनर्जी बूस्टर और एक K2 बर्नर ले लो, उसी में तुम्हारा बॉडी का वेट खत्म हो जाएगा। और एक महीना खाने के बाद अगर वेट कम नहीं होता है तो दो नेगेटिविटी जाती है, पहला आपके कंपनी के प्रति और दूसरा आपके प्रति कि ये व्यक्ति सही तरीका से हमको प्रॉपर तरीका से गाइड नहीं किया। तो आपको बताना है कि भैया अगर फैट मैनेजमेंट करना है तो जो आप 5 रोटी या 8 रोटी खाते हैं, पहले आप कैलोरी को कम करना शुरू कीजिए, एक एक रोटी को घटाते जाइए। ऐसा नहीं कि 8 रोटी आप खा रहे हैं और पहले उनको बोल दीजिए कि 1 रोटी खाना है, जैसे और सब में लोग करते हैं। अदर कोई भी सेक्टर है वहां मैंने देखते हैं लोग कहते हैं कि 8 रोटी खा रहे हैं, सुबह में वो खाइए, दोपहरिया में वो खाइए, रात में वो खाइए। भैया वो तो कमजोरी से मर जाएगा। नहीं, धीरे धीरे कम करना है। 8 रोटी खाते हैं, आज एक कम कीजिए, 7 रोटी खाइए। एक सप्ताह के बाद 6 रोटी खाना शुरू कीजिए, फिर 5 रोटी खाइए और सलाद की मात्रा ज्यादा कीजिए और पानी, गुनगुना जल कम से कम मॉर्निंग में 3 गिलास से कम मत पीजिए, क्लोरोफिल को डाल करके। अगर हम ये ऐसा करते हैं तो मेरा बॉडी में फैट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वह मैनेज हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ इंग्रेडिएंट्स दिया गया है कि हमारे ये जो अभी मैंने बताया एनर्जी ड्रिंक में शुगर 0.14 ग्राम है, फैट नहीं है, कैफीन 40 mg है और एनर्जी वैल्यू मात्र 3.5 कैलोरी है। उसके अलावे एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बूस्टर, K2 बर्नर, मल्टीविटामिन ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करके फैट को बर्न करेंगे और आपके खाने से आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं उसकी आपूर्ति करके आपको पूरी तरह से फिट रखेंगे। आप जान सकते हैं कि आज जो मैंने आज फैट बर्न के बारे में बताया, इस फैट बर्न को आप प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कहा जाता है कि अगर हम अपने को खुद को उस तरीके से नहीं ढालेंगे, अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मेरा फैट मैनेज नहीं हो सकता है, चाहे हम कितना ही दवा खा लें। रोज मुर्गा मसल्लम खाएं, रोज तैलीय चीज खाएं, रोज छाना हुआ चीज खाएं, तो मेरा फैट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वे से गाइड को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन को देखते हुए अगर हम वर्क करते हैं तो हमारा फैट अच्छी तरह से लॉस होता है। क्योंकि हमारा जो क्लोरोफिल है, एनर्जी बूस्टर है, मल्टीविटामिन है, K2 बर्नर है और साथ में साथ एनर्जी ड्रिंक है, अगर चारों को आप चला देते हैं तो 1 माह के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 से 5 किलो वेट आपका जरूर से जरूर लॉस होगा। तो आज
उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। बैक द होस्ट डॉक्टर प्रियंका।